है तो देवता ने जब बालक की गलती का है फिर चलो उनते ही कहेंगे जाके। अब देवता पहुंच गए परशुराम के माऊ। परशुराम ने ये बताओ तुम्हें अच्छी लग रही है? जब बालक है तुमने विद्या सिखाई और बाई तो तुम लड़ाई लड़ रहे हो, चुपचाप जा भस्ता नीचे गिरते हो। परशुराम ने कही सुनो देवताओ, जब 21 बार क्षत्रियों से बिहिर कर दिया मैंने धरती को, तब तो जो फरसा ना गिरो और जब कल के नेक बालक के घर फरसा गे तू, ऐसा कभी नहीं होगा। और जाओ कह देंगे जाके अब तक तो लड़ाई भाई दिन में और अब होगी दिन और रात। देवता ने कही ना कोई पंचायत कामन नहीं है फिर। तो देवता ने कही चलो इनकी बात इनते कह दी, इनकी बात भीषम और क्या चल रहे तो जे जाने इनको काम जाने। तो देवता फिर पहुंच गए भीषम मां। तब भीषम ने कहे भीषम क्या तो लड़ाई बंद कर दो बेटा, और तुम्हारे गुरु ने दिनों रात की कह दी है। तो भीषम ने कही सुनो देवताओ, तुम दिनों रात की कह रहे हो, अगर मेरे गुरु परशुराम का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद है तो तुम तो रात और दिन की कह रहे हो, मैं 6 महीना की कह रहा हूं, 6 महीना तक लड़ता रहूंगा। देवता ने की भैया में कोई पंचायत नहीं बता, एक रात और दिन की कह रहा हो और एक 6 महीना की कह रहा हो। तो देवता ने कही भाई काम करो का कि देखो अब घर तो चल रहा है, इनकी बात इनते करिए, इनकी बात लेके इनते और क्या चल रहा है बस। देवता फिर पहुंच गए परशुराम मां। माने कही सुनो क्या तो जा लड़ाई कर दो बंद, और नहीं तुम्हारे चेला ने 6 महीना की कह रही है। परशुराम ने की ए ना 6 महीना की कह रही है। अरे तब मन चारों ओर कुटोला, अरे मन चारों ओर कुटोलो और भरसा परशुराम ने खोलो। हर गए को नीचे रख दिया और एक प्रतिज्ञा की उसी दिन सबसे बड़ी है। अरे जीवन भर में बिना न निभाऊं और छात्र न विद्या न पढ़ाऊं। आज उसी समय तब कैया अम्मा नाम की लड़की ने कहा बाबा बाबा। परशुराम ने काय को में आ रही है कि बाबा मैं क्या करूं, कि बेटा जब बता बाबा ही क्या करे, 26 दिन लड़ती लड़ते हैं 6 महीना को मोरा रहा बेटा मेरे कब जाते बाहर, और कोई तरह अगर मन में इच्छा हो तो बात बताए दे। तब कही कि बाबा अब मैं भीषम के साथ विवाह करना तो नहीं चाहती, लेकिन इसे अपनी आंखों के सामने मरते हुआ देखना चाहता। तब कहा परशुराम ने जा चिंता मत कर, ये शरीर तो तेरा रहेगा नहीं, जो अगला शरीर धर के तू आएगी तो यही भीषम तेरी आंखों के सामने मारा जाएगा। तो वही अम्बा नाम की लड़की शिखंडी बन के आया था। तब कहा कि उसे लेकर के रथ में लेकर के आना अर्जुन, और जिस समय धनुष और बाण में डाल दूं उसी समय मार देना, और जब तक हाथ में हथियार रहेगा तब तक तो जैसे हजारन तो मारती हो और कृष्ण जैसे हजारन सारती हो, लेकर भीषम मरेगा नहीं। आज लौट गए। आज जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, जब लड़ाई शुरू हुई तो सबसे पहले आमना सामना अर्जुन का और भीषम का ही हो गया। तो इतने तीखे बाण मारे भीषम ने कि कहूं तो रथ को फेंक दिया, कहूं घोड़ा फेंक दे, कहूं अर्जुन को फेंक दिया, और जाओ डोरी पर बाण धर के खींचो भगवान कन्हैया। भगवान कन्हैया अब घबराएंगे, मानी अब बाबा मार। अर्जुन को पतवाना है और जाकर घबराए। तब कर्म क्या किया है बेटा सोनू? अरे तब सोच गरुड़ चढ़ैया, अरे तब सोच गरुड़ चढ़ैया, और ताई खन ले लो रथ को पैया। अरे ताखन बढ़े जगत रखवारे, और तब हथियार पिता महारारे।
उसी समय हथियार डाल दे जो मारो, जो तो चाहिए होगा तुम मारो मुझे। पर भगवान कन्हैया का प्रभु प्रतिज्ञा तुम्हारी टूट गई और हथियार तुम्हारे हाथ में। उसी समय अर्जुन ने जाकर पैर पकड़ी जो प्रभु ये क्या कर रही, और तुमने देखो आज तस्वीरों में छपे हुए आप तक भगवान रथ के पहिया को लेकर अर्जुन सामने खड़े हुए। तब कही प्रभु तुम अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ रहे हो? तब कहा है अरे अर्जुन तुम मारना नहीं चाहते तो क्या करूं फिर? उसी समय भगवान कन्हैया ने अर्जुन के लिए गीता का ज्ञान दिया है और गीता का ज्ञान देकर मोह को भंग किया। और तब भगवान कन्हैया ने कि अर्जुन क्यों पागल हो रहा है, जो तो बैसू सब मरे ही भय। जब दुनिया में जो कुछ दिखाई देगा चाचा ताऊ कोई किसी का नहीं है, वैसे भी सब मरे हुए, केवल तुझे यश प्राप्त होगा। तब जिस समय दोबारा धनुष और बाण हाथ में लिए अर्जुन ने, जब दोनों में अब युद्ध हुआ है, जब धीमे धीमे श्रोता बंधु लड़ाई होती रही, भीषम पिता इतने तीखे बाण मारे अर्जुन ने कि शरीर को छलनी कर दिया था, बाणों की सैया पर आके टिक गए। इधर द्रोणाचार्य भी मारे गए और इधर जब कर्ण को सेनापति बना दिया, और जब कर्ण को सेनापति बनाया तो आज मैया कुंती को बेचैनी हुई कि भगवान कल की लड़ाई तो वो लड़ाई हमें को ले जा रही है, परमात्मा काउलम को मरे पर मरेगो कि कुंती को पता था कि ये मेरा ही बेटा है। तो हमेशा याद रखना जो कि बड़े बूढ़े ने की कहावत है कि हमेशा चोर की मां कोने में बैठे